राम राम बेबे सारी बाणाना। आज मैं आपने एक सिंपल कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगी। एक बार इसको अच्छे तरीके से देखना, ध्यान से समझना, बिना स्किप किए। अगर बिना स्किप किए देखोगे तो एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसका बैक नेक है हमारा 4 इंच का, इसलिए हम इसमें जो तीरा लेंगे वो जितना भी मेजरमेंट है के अकॉर्डिंग हमारा आया है उसमें ना कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे, क्योंकि तीरा जो हमारा वो बैक नेक के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। इसलिए 1 से 4 तक हमारा तीरा सेम ही रहेगा, जितना भी पूरा है उतना ही तीरा लेंगे हम। इसमें हमने फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे, दोनों इसे एक साथ बिछाएंगे। पहले नीचे जैसे बैक का बिछा लिया, ऊपर फ्रंट का उसको थोड़ा सा नीचे डाउन कर लेंगे। जैसे हम पिछला हिस्सा ज़्यादा लेते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम पिछला हिस्सा बड़ा लेके एक साथ ही बिछा लेंगे ताकि काटने में आसानी रहे। आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये मैंने जो ज़्यादा मेजरमेंट का हिस्सा है जो हमारे कमीज़ का वो 10.5 है, 2 इंच में एक्स्ट्रा करके 12.5 इंच का ये मैंने कपड़ा ले लिया है अलग से। ये फ्रंट का ही बिछा लिया है, ये फ्रंट का है जो थोड़ा सा नीचे कर लिया है, 1.5 इंच जितना भी चाहिएगा हमें वो अभी से दोनों इसे एक साथ बिछा लिए हैं। हम निशान लगाएंगे सिर्फ फ्रंट पे, बैक के निशान हम बाद में लगाएंगे ताकि साथ में कटिंग हो जाए, बार बार ना बिछाना पड़े। देखो ये हमने 7 इंच पूरा का पूरा तीरा ले लिया है। अब नीचे की तरफ हम 7.5 इंच लेंगे, आर्म होल 7 इंच ये मैंने तीरा ले लिया है। निशान शायद दिख रहे होंगे आपको, 7.5 इंच हम ये आर्म होल का निशान लगा लिया है, क्योंकि ये देखिए 7.5 का ये हमारा बैक क्रॉस है 7.5, यानी 15 इंच है, तो इसका हाफ हमने 7.5 लगा लिया है, क्योंकि हम बैक नेक के हिसाब से इसको मिलाएंगे। ऊपर से 7 और नीचे से 7.5 है, ये बिल्कुल सीधा डंडा नहीं है, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसको हम लाइन को आगे बढ़ा देंगे। ये हमने यहाँ से निशान लगा लिया है, ये फिटिंग का है कमर का निशान, और ये है जो नीचे हिप का लगा लेंगे। देखो अब ध्यान से, ऊपर 7 था नीचे 7.5 है, इस तरफ से भी इस तरफ से 7.5 है, क्योंकि हमारा बैक क्रॉस है, बैक क्रॉस के हिसाब से लेते हैं हम। ये बैक क्रॉस 15 है तो इसका हाफ हमने 7.5 ले लिया है। ऊपर से जो इसकी फिटिंग आई है वो हमने 6.5 पे ली है। मैं ऊपर से मेजर करती हूँ, जैसे 7 और 7.5 और 6.5 14 इंच पे फिटिंग है, कमर है इसकी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 14 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब नीचे जो ये लगा लिया निशान अच्छी तरह से। जो ये चौक है ये आर्म होल से लेकर के 13 इंच के बनाए हमने। इसकी ये जो बस्ट साइज है हमारा 20 इंच, 40 इंच है, यानी 20 लगा लेंगे या 10 लगा लेंगे हम, 4th हिस्सा ये, और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ये 34 है, 34 का 4th हिस्सा हमारा 8.5 हो जाएगा। 8.5 पे यहाँ पे लगा लिया, 2 इंच फिर से एक्स्ट्रा ले लेंगे। और ये नीचे हमारा हिप साइज है, हिप हमारा 10.5 इंच, 10.5 में 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 12.5 जो थोड़ा बहुत बचेगा उसको पीछे ये कटिंग में आ जाएगा। और एक ये जो हमारा पेंट काटने वाला होता है ना, इससे हम जो बस्ट से कमर पर निशान मिलाएंगे ना वो इसके साथ मिलाएंगे, ताकि जो ये इसकी गोलाई है ना वो बहुत अच्छे से आती है, फिटिंग अच्छी आती है। सिर्फ बस्ट से कमर तक का निशान देखो, सिर्फ बस्ट से कमर तक का ये आगे का लगा दिया और ये पीछे का लगा दिया। अब ये नीचे वाले हैं ये सीधे स्केल के साथ लगा लेंगे हम, 2 इंच एक्स्ट्रा ये साथ की साथ हमने लगा दिए। शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आपको निशान कम दिखाई दे रहे होंगे, बाकी मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखो इधर हमने गले का निशान लगा लिया है 2.5 इंच पर, ये हमने डाउन कर लेना है ऊपर से, आगे 2.5 इंच का निशान लगा के गले का डाउन कर लेना है ये 2.5 इंच के निशान से। और जो ये एक नीचे 1 इंच नीचे डाउन किया ना आर्म होल के निशान के ऊपर, वहाँ से मिला लेना।
ये हमने इसकी गोलाई कर ली है। फ्रेंच कर्व है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, क्योंकि ये वाइट कलर का ये इसके ऊपर कम निशान दिखाई दे रहे होंगे शायद आपको। अब देखो ये निशान दिखाई दे रहा है ना, ये गोलाई आ गई। अब हमने आधा इंच अंदर की तरफ लिया है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट क्रॉस है वो 14 इंच है, क्योंकि बैक क्रॉस तो 15 था, ये 14 है, तो ये आधा इंच अंदर की तरफ आ गया। और अब हम अंदर वाले हिस्से की यानी अगले हिस्से की जो छटाई करते हैं ना उसका निशान लगाएंगे। या तो आप ऐसे फ्रेंच कर्व के साथ लगा लेना अंदर की तरफ, या फिर एक तरीका होता है यहाँ से आप जो ये हमारा कोना है यहाँ से नाप लेना 1 इंच, फिर इसके हिसाब से हमारा फ्रेंच कर्व रख के और यहाँ से गोलाई दे देना। यहाँ से गोलाई दे के ये अंदर की तरफ आ गई है, ये यहाँ से 1 इंच कर लेना, अंदर की तरफ ये आ जाएगी। अब देखो निशान अच्छे से दिख रहे होंगे आपको। ये देखो ये इसको हम माप लेंगे सारा, यहाँ तक जहाँ तक हमारा डाउन है ये ऊपर निशान दिख रहा होगा, यहाँ तक हमारा आया है 9 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट ज़्यादा आया है। तो अब ये जो फ्रंट वाले हिस्से का निशान हमने नाप लिया, अब ये बैक वाले का नापेंगे। अब बैक वाले का भी इतना ही आएगा। अगर इतना देखेंगे ये कहाँ पर आता है, जितना आता हमें पिछला हिस्सा उतना ही एक्स्ट्रा रखना है। इससे अगर हम इतना ही रखेंगे तो हमारा गला ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बिल्कुल सेंटर में रहेगा। एक बार आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने सिर्फ अगले हिस्से को जो ये 2.5 इंच लेके और 1 इंच नीचे डाउन किया था उसको काट के अलग किया, सिर्फ अगले हिस्से को, क्योंकि ये ऊपर ही बिछा हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये निशान दिखाई नहीं दे रहे होंगे शायद। देखो अब दोबारा से नाप के दिखाती हूँ मैं ये आपको। देखो यहाँ तक ये जो फ्रंट का हिस्सा है यहाँ तक ये 9 से थोड़ा सा सिर्फ 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आया है ये फ्रंट हिस्से का, क्योंकि जो हम छटाई करते हैं ना इसमें हमारा अगला जो मुड्ढा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और पिछला फिर वो कम रह जाता है, इसलिए हमारा ये गला आगे का पीछे जाता है। तो अब ये हमने ये देखना है कि हमारा जो ये 9 इंच है, 9 से 1 पॉइंट है, ये कहाँ पर पूरा हो रहा, उतना ही पिछला हिस्सा हमने ज़्यादा लेना। देखो ये हमने 1 इंच से थोड़ा सा 1 पॉइंट ऊपर जा रहा था तो वो वहाँ तक कर लिया। फिर वही 2.5 इंच का सीधा निशान लगा के जैसे पिछले गले का लगाते हैं हम 1 इंच पूरा का पूरा एक्स्ट्रा लेना। 1 इंच यहाँ से भी ले लिया, वहाँ से भी ले लिया, फिर 2.5 इंच के बाद जैसे अगले हिस्से की नीचे किया था ना सेम वैसे ही 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये बैक वाला हिस्सा ये 2.5 इंच गले का छोड़ दिया हमने बैक नेक का। वैसे तो स्टैंडर्ड साइज़ 3 इंच का होता है, लेकिन 3 इंच में वो ज़्यादा फैल जाता है। नॉर्मली हम 2.5 ही रखते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ हमारा गले का है वो 3 का होता है। देखो ये अब डाउन हो रहा, अभी यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। देखो ये मैंने कट कर दिया। ये पिछला हिस्सा आपको दिखाई भी दे रहा होगा कितना बड़ा है, 1 इंच ज़्यादा बड़ा, 1 इंच और 1 पॉइंट, क्योंकि जो हमने अगले हिस्से की मेजरमेंट की थी आर्म होल की वो हमारी छटाई की वजह से बढ़ जाती है, और फिर अगर हम एक्स्ट्रा ना लें तो हमारा आगे का जो गला है वो पीछे जाता है। तो इससे आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी कि हमारा आगे का गला है वो पीछे जाए, और ना ही आपके कंधों की आएगी, और ना ही आपके फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस अगर लोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कंधे गिरेंगे, ना ही आपका गला आगे पीछे होगा। अगर आपको बॉडी मेजरमेंट की वीडियो देखनी है, ये ना पता हो फ्रंट क्रॉस कहाँ से लेना है, बैक क्रॉस कहाँ से लेना है, फिटिंग कहाँ तक आएगी कमर की, अगर इन चीज़ों का कुछ ना पता हो तो आप कमेंट कर देना, मैं बॉडी मेजरमेंट की आपको वीडियो बना कर पोस्ट कर दूँगी, डाल दूँगी। देखो जो ये हमने फ्रंट वाले हिस्से की निशान लगाए थे, अब हमने इसकी छटाई कर दी है। पहले हमने बैक के हिसाब से काटा था और ये भी हमने फ्रंट की कर दी है छटाई। अभी हमने चाक जो फोल्ड करने हैं
इसमें कट लगा लेंगे। जितना भी हमने फोल्ड करना, देखो ये हमारी कटिंग पूरी